आजकल हर एक फोन एक बड़ी बैटरी प्रॉमिस करता है, कोई नई बात नहीं है। बट 7300 mAh सीरियसली लाइक ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? और फिर भी ये फोन इतना पतला और स्टाइलिश है। Vivo T4 5G ने मुझे लाइक कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ फ्लैगशिप जैसा डिस्प्ले एंड फास्ट चार्जिंग मिलती है, दूसरी तरफ मोनो स्पीकर है एंड नो अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो क्या ये फोन 22,000 रुपीज के लिए सच में वैल्यू फॉर मनी है या फिर सिर्फ एक बैटरी गिमिक है? लेट्स फाइंड दैट आउट इन दिस वीडियो। तो अगर मैं Vivo T4 5G के बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स की बात करूं तो एक चीज क्लियर है, Vivo ने पूरा पैसा वसूल फील देने की कोशिश की है। बिकॉज फोन के साथ सिलिकॉन केस, 90 वॉट फास्ट चार्जर, टाइप सी केबल, मतलब रेडी टू गो पैकेज मिलता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है बैटरी एंड डिजाइन का कॉम्बो। भाई 7300 mAh की बैटरी के साथ कोई बल्कि ब्रिक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन ये सिर्फ 199 ग्राम्स एंड 7.89 mm थिक निकला। एंड आई नो कि 199 ग्राम ज्यादा कुछ हल्का नहीं है, बट फॉर अ फोन दैट हैज सच अ बिग बैटरी आई थिंक इट्स वेरी इंप्रेसिव इंजीनियरिंग। बैक पैनल में मैट फिनिश दिया गया है और कर्व्ड एजेस के साथ एक कर्वी सी ग्रिप का फील आता है। प्लास्टिक फ्रेम होने के बावजूद लुक और फील भी काफी प्रीमियम है। स्पेशली जो एमराल्ड ब्लेज कलर है, भाई ये कलर हर एंगल से अलग अलग चमक देता है, एकदम डिस्को बॉल वाली वाइब्स आती है। IP65 रेटिंग है, जो मेरे हिसाब से IP68 या फिर IP69 होती तो बेहतर होता। एंड मिलिट्री ग्रेड टफनेस भी मिलती है। बस एक कंप्लेंट ये आ रही है कि कैमरा बम्प हॉरिजॉन्टल गेमिंग में थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, बट अगर आप ज्यादा गेमिंग नहीं करते देन दिस वोंट बी अ बिग इशू फॉर यू एनीवेज। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, जो सिर्फ स्पेक्स में नहीं बट रियल लाइफ यूज में भी एक्चुअली काफी अच्छा है। 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। नाउ आई नो कि आजकल फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा ट्रेंड में है, बट कर्व्ड डिस्प्लेस आर नॉट दैट बैड। मैं पर्सनली कर्व्ड एजेस को प्रेफर करता हूँ बिकॉज फोन को हाथ में होल्ड करना काफी इजी हो जाता है। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो बहुत ज्यादा है। धूप में लेके जाओ इस फोन को एंड यूट्यूब वीडियो चलाओ फुल ब्राइटनेस पे, आप इजीली देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1.07 बिलियन कलर्स, जो आई थिंक 107 करोड़ होता है, आई थिंक दैट्स द कन्वर्जन। HDR10 मिलता है एंड 10 बिट कलर सपोर्ट। शैडो में के डिटेल्स, स्किन टोन्स काफी अच्छे हैं। 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग मिलती है, जिसका बेसिक मतलब ये है कि 2-4 घंटे के लिए अगर नेटफ्लिक्स वगैरह बिंज भी करोगे तो भी आंखों को तकलीफ नहीं होगी। एंड फाइनली यू हैव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज दिस फोन हैज अ सिंगल डाउन फायरिंग मोनो स्पीकर एंड ऑनेस्टली आवाज क्लियर है, लाउड भी है, बट वो स्टीरियो स्पीकर्स वाली फील नहीं आती। अब स्टीरियो स्पीकर्स हटाना इज लाइक मैगी में मसाला नहीं डालना, काम तो चल जाएगा बट वो फील नहीं आती, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट अगर हेडफोन्स यूज कर रहे हो तो ऑडियो आउटपुट काफी क्लीन मिलता है। बोनस पॉइंट वाइड वाइन L1 एंड HDR का सपोर्ट भी मिलता है। ये पॉइंट एक्चुअली मुझे डिस्प्ले वाले सेक्शन में बोलना चाहिए था, बट एनीवेज। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, जो Dimensity 7200 से एक सॉलिड अपग्रेड है। पेपर पे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट हाउ इज द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस? वेल, इट हैज एन अंतुतु स्कोर ऑफ 7,95,000 के आसपास, जो कि काफी इंप्रेसिव है फॉर अ मिड रेंज फोन। Geekbench और 3D Mark में भी इसने 98% थर्मल स्टेबिलिटी दिखाई, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि सिर्फ हाई अंतुतु स्कोर नहीं है, परफॉर्मेंस भी काफी कंसिस्टेंट है। एकदम उस टॉपर स्टूडेंट जैसा जो सिर्फ एग्जाम के दिन ही नहीं पढ़ता बट हर रोज पढ़ता है। आई नो कि ये जोक थोड़ा सा लेम था, बट एनीवेज। UI बिल्कुल बटर स्मूथ चलता है, एप्स इंस्टेंटली खुल जाते हैं, एप्स के बिटवीन स्विच करने में भी कोई लैग फील नहीं होता। FunTouchOS 15 भी काफी स्टेबल है। पर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है? वेल, BGMI पे 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। HDR एक्सट्रीम पर भी काफी फ्लूइड लगा मुझे। हाँ, 90 FPS नहीं मिलता, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट फोन हीटअप भी नहीं होता। एक्सटेंडेड गेमिंग के बाद भी मैक्स टेम्परेचर 41 डिग्रीज तक गया, जो कि आई थिंक मैनेजेबल है। 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है 12 GB रैम वाला और दूसरा है 8 GB रैम वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम एज ऑलवेज इज दी ब्लोटवेयर। हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स का अलग अलग फोल्डर्स आते हैं एंड कुछ और प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी मिलती है। सो ये एक हेडेक तो है ही। दी ओनली सोल्यूशन इज कि जब आप फोन खरीदोगे 1 घंटा निकालो एंड सब कुछ ब्लोटवेयर साफ कर दो। AI फीचर्स की बात करूँ तो सर्कल टू सर्च आता है, which lets you circle anything on the screen and search for it. एंड अब बात करते हैं कैमरा की। सो पीछे 2 कैमराज है। फर्स्ट इज अ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड देन यू हैव अ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। जो प्राइमरी सेंसर है दैट हैज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों से 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो आप, विच इज प्रीटी रेयर टू सी एट दिस प्राइस। डे लाइट में फोटोज काफी शार्प और वाइब्रेंट निकलते हैं। कलर्स नेचुरल है एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से मोशन ब्लर भी कम होता है। पोर्ट्रेट शॉट्स में आपको 2 डिजिटल जूम देखने को मिलता है। 23
mm एंड 50 mm। 23 mm पे ज्यादा वाइड फ्रेम एंड 50 mm पे वो DSLR वाला क्लोजअप फील आता है, ज्यादा डेप्थ एंड बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। अगर मैं जूमिंग की बात करूँ तो अल्ट्रा वाइड नहीं है, लेकिन 3x जूम तक यूजेबल शॉट्स मिल जाते हैं, बट उसके बाद डिटेल हल्की सी क्रम्बल होने लग जाती है। 100x जूम UI में तो है, बट उसे ना ही यूज करोगे तो ही बेहतर है। लो लाइट में भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काम आता है, लेकिन फ्लैगशिप जैसी क्लैरिटी मत एक्सपेक्ट करना एंड नाइट मोड यूज करो, जिससे शैडोज और नॉइज थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएंगे। फ्रंट कैमरा इज 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अभी ये फ्रंट कैमरा 4K वीडियोस तो जरूर रिकॉर्ड करता है, बट सेल्फीज के लिए ठीक ठाक है। गुड लाइटिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बट लो लाइटिंग में इट्स वेरी एवरेज। रियर कैमरा के अराउंड ये एक ऑरा लाइट भी मिलती है आपको, जो बेसिकली एक सॉफ्ट रिंग लाइट है एंड ये पोर्ट्रेट शॉट्स खींचते वक्त आपको काफी काम आएगी। एंड इस फोन का कैमरा बम्प काफी बड़ा है। फ्लैट टेबल पे अगर आप इस फोन को रखोगे तो ये थोड़ा सा हिलता डुलता रहेगा। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज द बैटरी। मैंने इस पॉइंट को जानबूझ के लास्ट के लिए बचा के रखा था। सो दिस फोन हैज अ 7300 mAh की बैटरी एंड ऑनेस्टली इट्स अ बीस्ट, बिकॉज मॉडरेट से हेवी यूजेज के लिए आप इसे 2 दिन तक इजीली यूज कर पाओगे। सो अगर आप पावर यूजर हो या फिर ट्रैवलर हो या फिर गेमर हो, देन दिस फोन मे बी परफेक्ट फॉर यू। दिस फोन इज काइंड ऑफ लाइक अ बेंचमार्क। अगर मैं सिर्फ बैटरी की बात करूँ तो 90 वॉट्स का सुपर फास्ट चार्जर इंक्लूडेड है एंड इट विल गो फ्रॉम अबाउट 1 to 50% इन अबाउट 33 मिनट्स एंड 65 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। एंड बाईपास चार्जिंग सपोर्टेड है, जिसका मतलब ये है कि चार्जिंग होते वक्त ये फोन डायरेक्टली चार्जर में से पावर निकालेगा, विच मीन्स कि आप चार्जिंग होते वक्त गेमिंग कर सकते हो विदाउट द फोन हीटिंग अप। सो बेसिकली 15 मिनट BGMI खेलने पे इस फोन की चार्जिंग 2% गिरेगी, 30 मिनट्स यूट्यूब देखने पे इस फोन की चार्जिंग 4% गिरेगी एंड 1 घंटा गूगल मैप्स चलाने पे इस फोन की चार्जिंग 4% गिरेगी। नाउ आई डोंट नो कि 1 घंटा गूगल मैप्स कौन चलाने वाला है, बट नेवर माइंड, दिस इज जस्ट अ बेंचमार्क। बाकी अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल चीजें तो है ही। इट इज 5G, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.2। सिर्फ एक चीज ये है कि NFC का सपोर्ट नहीं है, सो कीप दैट इन माइंड। इट ऑल्सो हैज एन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इन केस आई डिडंट मेंशन दैट बिफोर। सो दैट वाज एवरीथिंग टू नो अबाउट द Vivo T4 5G एंड ये है इस फोन की प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू इट if you want. But I think I'm gonna end this video here. Thank you so much for watching, and if you like this video, do consider subscribing because we are trying to hit 100 subscribers on this YouTube channel, and I'll see you guys in the next one. Peace.